आज का टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसमें हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं हाउ कैन आई फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। हम कैसे किसी बॉडी का रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू अदर बॉडी, तो उसी बारे में पढ़ेंगे हम। अब देखो, पहले मान ले तो एक बॉडी है जिसका वेलोसिटी है, मतलब एक बॉडी ए है और उसका वेलोसिटी भी ए है, और एक बॉडी का नाम है बी और उसका वेलोसिटी है भी बी। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए इक्वल टू, इसका मान लेता हूं वी ए। उसके बाद है वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, इसका मान लेता हूं वी बी। दो बॉडी है, एक बॉडी का नाम ए है, उसका वेलोसिटी है वी ए, और दूसरा बॉडी इसका वेलोसिटी है वी बी। ऐसा है। अब हमको निकालना है कि अगर क्वेश्चन होगा कि फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसका रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है उसके वेलोसिटी में से जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है उसके वेलोसिटी का वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे मान लो हमको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेंगे वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए से वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी का। तो यहां पे लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी। हमको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी। तो करना क्या है, जिसका निकालना उसके वेलोसिटी में जिसके साथ निकालना उसको वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है, तो बी। तो अब देखो, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ऐसे लिखते हैं वेक्टर, ऐसे भी वेक्टर लगा दो, जिसका निकालना है तो बॉडी ए का निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे ए, जिसके रेस्पेक्ट किसके रेस्पेक्ट निकालना है, बॉडी बी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ लिखेंगे बी इक्वल टू, इसको बोलते हैं वेक्टर, यहाँ है ना वी ए बी, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अब यहाँ पे इसको करो वेक्टर सब्ट्रैक्ट, किसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसका निकालना है उसमें से जिसके रेस्पेक्ट में निकालते उसके वेलोसिटी का वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर दो। तो हमको ए का निकालना है बी के रेस्पेक्ट, ऐसे लिखेंगे, तो ये होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, जिसका निकालना होता है उसे निकालना होता है। तो जिसका निकालना होता है रिलेटिव वेलोसिटी उसके वेलोसिटी में से जिसके रेस्पेक्ट निकालते हैं उसका वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, ऐसे कर दो। अब मान लो अगर ऐसा हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी ए, हमको बी का निकालना है ए के रेस्पेक्ट में, तब क्या होगा, वेक्टर वी बी माइनस वेक्टर वी ए होगा। फिर क्या लिखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी ए। तो बी का निकालना है ए के रेस्पेक्ट में, इसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिखेंगे भी वेक्टर भी लगा देते हैं, भी वेक्टर लगा दो और बी का निकाल दो, बी को पहले लिखेंगे एक रेस्पेक्ट में, ये बाद में आएगा इक्वल टू, ये क्या होगा, वेक्टर भी बी माइनस वेक्टर भी ए। ऐसे करते हैं इसको, तो इसका कॉन्सेप्ट है एक बॉडी का दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में हम लोग कैसे रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते हैं, तो उसको ऐसे वेक्टर सब्ट्रैक्शन करके फाइंड करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पे आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन फाइंड करना हमको, इसी कॉन्सेप्ट होगा। तब देखो अब देखो हम फाइंड करते हैं
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन। तो हमको रेन का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन। तो यहां पे मैं मान लेता हूं Vm इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द मैन, उसका Vr इक्वल टू मान लेता हूं वेलोसिटी ऑफ द रेन, वेलोसिटी ऑफ द रेन। ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया। अब देखो सपोज करते हैं कि मेन इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो मेन का डायरेक्शन इधर है, यहां से लेता हूं इसको, मेन का डायरेक्शन, मेन इधर जा रहा है, तो मेन इधर जा रहा है, तो Vm का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ऐसे लेंगे, मेन इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, और रेन का डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, वो तो फॉलिंग करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो रेन का डायरेक्शन किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये इसका डायरेक्शन तो फिक्स है, ये Vr डाउनवर्ड ही होगा, तो Vr का डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे होगा। हमको निकालना है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो भी रिलेटिव वेलोसिटी रेन वर्सेस मैन, हम क्या बोले थे, जिसका निकालना है उसमें उसके वेलोसिटी में से जिसके रेस हम निकालते हैं उसके वेलोसिटी का वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो वही करना है। अब देखो आपको क्या निकालना है, Vrm, हमको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो भी पहले इसे लिखते हैं, रेन का निकाला Vr मान लिया Vrm, किसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा ये, और ये क्या होता है Vr माइनस Vm। तो हमको यही फाइंड करना है, जिसका निकालना हो तो रिलेटिव वेलोसिटी उसमें से जिसके रेशो निकालना उसके वेलोसिटी को क्या करते हैं हम लोग, मैं सब वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो वही किए हैं यहाँ पे जैसे पहले हम लोग पढ़े थे। अब यहाँ पे देखो, तो हमको फाइंड क्या करना है, Vr माइनस Vm। तो यहाँ पे देखो Vm का डायरेक्शन इधर है प्लस में, और Vr किधर डायरेक्शन है प्लस में, तो हमको करना क्या है, Vr माइनस Vm, माइनस Vm करना है। देखो प्लस Vm इधर है, तो माइनस Vm इसके अपोजिट आएगा, तो माइनस Vm किधर आएगा, इस साइड आएगा, तो माइनस Vm आपका इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस Vm का डायरेक्शन होगा। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा, ये दोनों का रिजल्टेंट, और इसके रिजल्टेंट को ही बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। इसके रिजल्टेंट को इसको क्या बोलेंगे हम लोग, Vrm, और इसको आप लिख सकते, इस रिजल्टेंट को लिख सकते हैं, कितना Vr, तो क्या होगा Vr, और ये वाला क्या है माइनस Vm, तो ये Vr माइनस Vm भी होगा, ये जो आपको दिख रहा है रिजल्टेंट, इसको लिखो Vr की जगह Vr होगा, और ये माइनस Vm, तो माइनस Vm होगा, तो ये Vr माइनस Vm हुआ, ये दोनों रिजल्टेंट हो गया है। तो हमको यही फाइंड करना है। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे ये एंगल, ये वर्टिकल है, इसका ये बना रहा है, ये जो रिजल्टेंट आ रहा है Vrm, ये बना रहा है थीटा एंगल, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो ये Vr है, इसका मॉड, ये वेक्टर में इसका मॉड करोगे इक्वल टू क्या लिखोगे Vr, इसका भी मॉड करोगे तो क्या होगा, ये Vm होगा, ठीक है। इसका वैल्यू Vm, इसका वैल्यू Vr, और हमको निकालना ये वाला रिजल्टेंट है Vrm। तो ये जब निकालना है तो क्या होगा, देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों से परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट बाहर करोगे तो रिजल्टेंट क्या होगा उसका, तो रिजल्टेंट तो ये है, ये कितना है Vrm, और इसका मोड निकालना, वैल्यू निकालना, ये कितना था Vr माइनस Vm, इसका मोड मतलब इसका वैल्यू निकालना कितना होगा, तो इसका वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर ये दोनों, इसका मोड करेंगे तो क्या होगा, Vm स्क्वायर प्लस Vr स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या आएगा ये Vm स्क्वायर प्लस Vr स्क्वायर का अंडर रूट होगा, तो Vrm इक्वल टू क्या आ गया आपका Vm स्क्वायर प्लस Vr स्क्वायर का अंडर रूट। ये Vrm का वैल्यू आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ गया, ये इसका फार्मूला होगा। उसके बाद कहता है किस एंगल, ये वाला रिजल्टेंट एंगल, तो वर्टिकल के साथ ये जो Vrm है कितना एंगल बनाएगा,
एंगल जब निकालना है tan थीटा इक्वल टू, फाइंड कर लो आप, तो जिसके साथ एंगल बना रहा हो क्या होता नीचे होता है, और जिसके साथ नहीं बना रहा ऊपर होता है। तो ऊपर कौन होगा, ये Vm ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, Vr आएगा। तो फिर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स Vm बाय Vr, ऐसे होगा। और यहाँ पे लिख देंगे विथ द वर्टिकल, विथ द वर्टिकल होगा ये। अब यहाँ पे देखो आप, tan थीटा इक्वल Vm है Vr, रेन का वेलोसिटी फिक्स है, वो फिक्स वेलोसिटी से फॉलिंग करता है, फॉल करता है। मेन का वेलोसिटी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर मान लो Vm ज्यादा है, मैंने ज्यादा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या, ज्यादा स्पीड में मेन जाएगा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और स्पीड अगर कम होगा तो एंगल भी क्या होगा, कम होगा। और अगर मान लो मेन रेस्ट में है तो एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ये रेस्ट, आदमी रेस्ट होगा, Vm क्या होगा, जीरो, और जीरो होगा tan थीटा इक्वल क्या होगा, जीरो। तो ऐसे होता है। तो जितना स्पीड में मैन जाता है उतना एंगल बनाएगा रेन मैन के साथ, और उतना जोर से हीट भी करेगा, उसका वेलोसिटी ज्यादा हो जाता है, ज्यादा स्पीड हो। Vr, अगर Vr तो कांस्टेंट है और Vm ज्यादा होगा तो क्या होगा, टोटल वैल्यू ज्यादा आएगा, Vrm क्या होगा, ज्यादा होगा। और Vm कम होगा, Vrm भी कम होगा। और Vm अगर कम हुआ तो एंगल भी कम होगा, Vm अगर ज्यादा होगा तो एंगल भी ज्यादा होगा। और Vm अगर जीरो हो गया, मेन अगर रेस्ट में है, तो एंगल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यही सा कंसेप्ट है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है, ए मैन इज वॉकिंग ऑन ए लेवल रोड एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, रेन ड्रॉप्स फॉल वर्टिकली with a speed of 4 km per hour. Find the velocity of the rain drop with respect to man. In which direction the man should hold the umbrella to protect himself from rain. तो कहता है रेन का मैन के रेस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी होगा, फाइंड करो। तो वो क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी होता है। तो हमको Vrm फाइंड करना है। इसमें देखो डाटा होगा क्या क्या दिया हुआ है। तो ये मेन वाक्य 11 3 किलोमीटर पर आवर, Vm इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद रेन का वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर। तो Vr आपका है कितना, 4 किलोमीटर पर आवर, ये दो दिया हुआ है। उसके बाद निकालना है रेन का वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो हमको निकालना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो हमको Vrm फाइंड करना है। तो Vrm फाइंड करना है, तो Vrm क्या होता है, Vm स्क्वायर प्लस Vr स्क्वायर। अभी हम लोग किए थे, Vm स्क्वायर प्लस Vr स्क्वायर अंडर रूट होता है। तो Vm कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस Vr कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका 9 प्लस 16, ये 25 होगा। 25 का रूट क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। उसका कहता है किस एंगल पे अम्ब्रेला को रखेगा कि वो आदमी बारिश से नहीं भीगेगा। तो किस एंगल पे, तो एंगल वर्टिकल से ऐसे करते हैं, तो जो एंगल निकाले थे tan थीटा वही होगा। तो tan थीटा, थीटा इक्वल टू क्या लिखे थे उसमें, क्या आया था, tan इनवर्स Vm बाय Vr। तो tan इनवर्स Vm कितना आपका 3, तो क्या हो जाएगा ये 3/4। और यहाँ क्या लिखोगे, विथ द वर्टिकल, विथ द वर्टिकल, यही हो गया, यही इसका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरह से फाइंड करते हैं हम, ठीक है।